नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों आज हम यूपी आरओ एआरओ और यूपी पुलिस कांस्टेबल जो आपकी 2024 में एग्ज़ाम आपका होना है, उसमें सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट 12 नंबर कराने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों 11 प्रैक्टिस सेट हम यूपी आरओ एआरओ के करा चुके हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल का नहीं कराया है। इसमें हमने ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, जो क्षीण ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है। कौन सा उपयुक्त शब्द है? ऑप्शन है आपके अमिट, अपार, अक्षय, अनंत। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी, अक्षय हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सी ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, उसका लड़का लंबा है में विशेषण चयन कीजिए। अब आपको यहाँ पर बताना है इसमें विशेषण कौन सा है। लड़का, लंबा, उसका, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों विशेषण हो जाएगा लंबा, विशेषण यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर लंबा यानी बी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। लड़का यहाँ पर विशेष्य हो जाएगा, तो यहाँ पर सही उत्तर लंबा हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उसके विलोम शब्द का सही जोड़ी नहीं है। आपको बताना, चार ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने लिखे हुए हैं। राग विराग, समष्टि जवान, व्यष्टि बच्चा, उत्तम अधम। बाकी दोस्तों इसमें सारे सही हैं। हमारा ए सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। सी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। व्यष्टि बच्चा ये दोस्तों गलत है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, पयोधी, सिंधु, वाइश, वारिश किसके पर्यायवाची शब्द हैं? मेघ, समुद्र, नदी, गंगा। तो ये दोस्तों पर्यायवाची है समुद्र के। तो यहाँ पर बी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? उज्ज्वल, इकट्ठा, कंवल, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसमें दोस्तों हमारा ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ए ऑप्शन जो है ये जो है तत्सम है, ये एकदम सही है। तो ए ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, किस वर्ष साहित्य अकेडमी पुरस्कार नहीं दिया गया? सन 1955, सन 1962, सन 1965, सन 2000। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन बी, यहाँ पर सही उत्तर है सन 1962। सन 1962 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार नहीं दिया गया। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि भारतेंदु युगीन नहीं है? बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह, पंडित अंबिका दत्त व्यास और श्रीधर पाठक। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी, यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा श्रीधर पाठक। ये भारतेंदु युगीन नहीं है, बाकी सभी भारतेंदु युगीन हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया? विचार का अनंत, तीसरा रुख, संस्कृति, वर्चस्व और प्रतिरोध, और डी ऑप्शन में अकथ कहानी, प्रेम की, कबीर की, कविता और उनका समय। तो यहाँ पर तीसरा रुख हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, निंदा का विलोम शब्द है। आपको यहाँ पर बताना है निंदा का विलोम शब्द कौन सा है? स्तुति, राग, द्वेष, सम्मान। तो निंदा का यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा स्तुति। निंदा का स्तुति हो जाएगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। इनमें से कौन सी भाषा शामिल नहीं है? मैथिली, मणिपुरी, बोडो, भोजपुरी। तो यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा भोजपुरी। भोजपुरी को जिन 22 भाषाओं का दर्जा दिया गया था उसमें भोजपुरी शामिल नहीं है।
तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? कर्ता, करण, कर्म, अपादान। तो इसे कहते हैं ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, कर्म कहते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कहते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांश में अपादान कारक प्रयुक्त हुआ है। शाम का घर पेड़ से गिर पड़ा, कुर्सी के नीचे आरी से काटो। तो इसमें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर पेड़ से गिर पड़ा में अपादान कारक हो जाएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही वाक्य का चयन कीजिए या पहचान करनी है आपको, इनमें से कौन सा वाक्य सही है। ए ऑप्शन में है, मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर जाऊंगा। तो ये तो सही नहीं लग रहा है, तो ये वाक्य सही नहीं है, ये गलत हो जाएगा। मैं रविवार को तुम्हारे घर जाऊंगा, तो इसको अभी रोक देखते हैं। मैं रविवार को तुम्हारे, ये भी दोस्तों गलत है। मैं रविवार दिन, ये भी दोस्तों गलत। तो यहाँ पर बी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। वह क्या जाने कि मैं किसे जी, बी ऑप्शन में है, वह कैसे जाने कि क्या मैं जी रहा हूँ। वह क्या जाने मैं कैसे जी रहा हूँ, वे क्या जाने मैं कैसे। इसमें दोस्तों ए ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। वधुत्व का संधि विच्छेद रूप क्या होगा? चार ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने लिखे हुए हैं, आपको यहाँ पर बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें दोस्तों सी ऑप्शन में जो संधि विच्छेद किया गया है, वधु प्लस उत्सव, ये दोस्तों एकदम सही हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव जोड़ी का सही विकल्प नहीं है? चार तरह से यहाँ तद्भव और तत्सम की जोड़ी दी हुई है, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। विकल्प मतलब जो तद्भव तत्सम की सही जोड़ी नहीं है। तो इसमें दोस्तों सही उत्तर है यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन में चक्र और गोला लिखा है, ये दोस्तों सही जोड़ी नहीं है। अगला दोस्तों प्रश्न है, सुधी, मनीषी, वधु निम्नलिखित में से किसे के पर्यायवाची शब्द हैं? पंडित, धनी, पति, गुरु। तो इसमें दोस्तों सही उत्तर है पंडित के, ये तीनों ही पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ होगा। ऑप्शन है आपके, आसान काम, हरियाली छाना, खुश होना, कार्य सिद्ध होना। तो बाग बाग होना का हो जाएगा खुश होना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? निश्चर, दनुज, राक्षस, महाकाय। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा महाकाय। यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। असुर का पर्यायवाची महाकाय नहीं होगा, बाकी जो भी हैं वो असुर के पर्यायवाची हैं। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? विकार, दंड, कोकिला, नींद। तो इसमें दोस्तों तद्भव शब्द हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही उत्तर हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों 21 नंबर का हमारा प्रश्न है, 21 नंबर का प्रश्न है, इनमें से जो पहले कभी ना हुआ हो, व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? अभूतपूर्व, भूतपूर्व, अनाकी, अद्वितीय। तो इसमें दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन ए, यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा अभूतपूर्व। ए ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, किसी की कृपा से पूरी तरह संतुष्ट होना के लिए एक शब्द है। कृतार्थ, कृतज्ञ, कृतकर्म, इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन ए, यहाँ पर भी हमारा कृतार्थ सही उत्तर हो जाएगा। किसी की कृपा से पूरी तरह संतुष्ट होने का को एक शब्द में कृतार्थ कहेंगे। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, तत्सम शब्द का चयन करना है। इसमें आप चार तरह से इच्छु लिखा हुआ है, आपको बताना है इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है। तो इसमें दोस्तों तत्सम शब्द ए ऑप्शन में जो लिखा हुआ है ये तत्सम है, बाकी सब तद्भव हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, तद्भव शब्द का यहाँ चयन करना है। अन्न, अंध, अंगुष्ठी, अंडी। तो इसमें दोस्तों अंडी सही उत्तर हो जाएगा। ये तद्भव शब्द है, बाकी तत्सम शब्द हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है अब हमारा 25 नंबर का प्रश्न आ जाता है, कोई किसी प्रकार का सर्वनाम का उदाहरण है। कोई किस प्रकार का सर्वनाम का उदाहरण है, यहाँ पर किसी गलत टाइप होगा, किस प्रकार का यहाँ पर होगा।
ऑप्शन है आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो कोई ये हो जाएगा आपका संबंधवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर सी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कालबोधक विशेषण नहीं है? नया, पुराना, प्राचीन, पतला। तो इसमें दोस्तों पतला हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्राचीन बोधक, कालबोधक ये नहीं है पतला, बाकी कालबोधक सारे हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, प्रकांड का पर्यायवाची है विपुल, मुकुल, प्रलभ, सौम्य। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है विपुल। ए ऑप्शन दोस्तों प्रकांड का विपुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, अंधेरा का विलोम शब्द क्या होगा? अज्ञान, निरक्षरता, उजाला, सवेरा। तो अंधेरे का हो जाएगा उजाला। तो यहाँ पर सी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, सत्संग का विलोम शब्द कौन हो जाएगा? सद्कार्य, कुसंग, पुण्य, उपकार। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन कुसंग सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, आवश्यकता से अधिक धन का त्याग के लिए एक शब्द कौन सा होगा? अपरिग्रह, अपरिग्रह। अपरिग्रह दो तरह से लिखा हुआ है, दोनों में थोड़ा सा अंतर किया हुआ है, आपको देखना है इनमें से कौन सा सही है। और सी ऑप्शन में इंद्रिय निग्रह और डी ऑप्शन में परिग्रह। तो इसमें दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन बी, यहाँ पर हमारा सही उत्तर है अपरिग्रह। ये जो इस तरह से लिखा हुआ है ये एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ग्रह में ये वाला घा लगता है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो कैसी लगी दोस्तों आज की क्लास, आपको कमेंट करके बताना है। और अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।